मीरापुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को वोटिंग होनी है और सभी प्रत्याशियों ने अपने चुनाव प्रचार को अब धार देनी शुरू कर दी है। और इस बीच में अलग अलग तरह की खबरें आ रही हैं, अलग अलग समाज की पंचायतें हो रही है। मोरना में जाट समाज की एक पंचायत हुई जिसमें ऐलान कर दिया गया कादिर राणा की पुत्रवधू सुंबल राणा के समर्थन का। इसके अलावा गंगा स्नान चूंकि 15 तारीख को है, उसका असर भी माना जा रहा है कि इस विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। तो जाट समाज के लोगों के मन में क्या है और जाट समाज का रुख इस बार किस तरफ होगा, उसी पर चर्चा करने के लिए हम पहुंचे हैं घटायन। और हमारे साथ गांव के कुछ बुजुर्ग युवा मौजूद हैं, तो चर्चा शुरू करते हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? आजाद वीर। तो 13 तारीख को वोटिंग होनी है, मन बना लिया? कहाँ वोट जा रही है? वोट तो हम पाल पर जाएगी, पर कमी तो एक हो रही, ये नहान पड़ रहा। ये सब आगे पीछे करो थोड़ा बहुत। हाँ, 20,000 वोट भागेंगे कम से कम। ठीक है जी, हमारा तो यही वो है। तो वोट देकर नहीं जाने, पहले नहान जाओगे? नहान तो 15 को है। नहान को तो जरूर जाएंगे, पर यो भाई चलो देखेंगे, आवेंगे और क्या करेंगे। पर सब तो नहीं आ सकते हमसे। अपना झोटा बुग्गी छोड़ के, ट्रैक्टर छोड़ के तो नहीं आने का कोई, तो ये गलत हो रहा काम। क्या मुद्दे हैं मीरापुर विधानसभा सीट पे और क्या सोच कर आप लोग वोट देने जा रहे हैं इस बार? जी, मेरा नाम अश्वनी कुमार है और मुद्दा तो विकास का ही है। विकास के मुद्दे भी चले हुए हैं और इस बार राज्य सरकार के मुखिया योगी जी ने हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी डाल दी। पता नहीं हमारे चौधरी साहब को कसौटी पे तोल के देख रहे हैं या उनके वोटरों को तोल के देख रहे हैं, क्योंकि गंगा स्नान का समय भी है और इसी बीच में चुनाव अड़ा लगा दिया यहाँ पे। तो इसके कारण थोड़ा प्रभावित तो रहेगा, पर भाई जब हमारे कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी डाल ली गई और ये हमारे कसौटी पे तोल के देखने वाली बात की गई है यहाँ विधानसभा में, तो बाप पूरा जोर लगावांगे। हम मिथिलेश पाल को जिता के भेजेंगे यहाँ से। तो गंगा स्नान कितनी बड़ी चुनौती होगा? क्योंकि कहते हैं भाई इस क्षेत्र के लोग तो 4-4, 5-5 दिन पहले शुक्रताल डेरा जमा लेते हैं। भाई 15 तारीख का गंगा स्नान है और 11 तारीख को लोग चले जाते हैं, तो ये बड़ी चुनौती है कि 13 तारीख को यहाँ पे चुनाव है। तो कुछ ना कुछ व्यवस्था कैंडिडेट से भी करवाएंगे और हम सरकार से भी आग्रह करेंगे कि कुछ व्यवस्था दे दे, जिससे कि आने जाने में समस्या ना रहे। एक दिन का समय हम बीच में निकाल के कुछ घंटे के लिए आगे यहाँ से पोलिंग करके चले जाएंगे। अच्छा, रुझान किस तरफ आपको ज़्यादातर महसूस दे रहा है इस वक्त क्षेत्र में? भाई रुझान की बात करें तो रुझान तो पहले तो असमंजस की स्थिति थी, पर सारा कुछ एक तो जाटों के ऊपर लाके निर्धारित कर दिया। बार बार जाट किधर जाएगा, जाट किधर जाएगा। भाई जाट अपने चौधरी के साथ है और चौधरी किसी को यहाँ से कैंडिडेट की क्या आवश्यकता पड़ रही, चाहे यहाँ तो मट्टी का बना के खड़ा कर दो, हम तो उसे भी जिता के भेज देंगे। तो सीधी सी बात है, मिथिलेश पाल को ही वोट दिया जाएगा। अच्छा, जो चर्चाएं चली टिकट फाइनल होने के बाद कि जाट समाज के लोगों में नाराजगी है और जाट समाज के लोग रुख अलग भी कर लेंगे, पंचायत भी होगी मोरना में, तो जाट समाज वाकई इस बार कुछ और करने जा रहा है या चौधरी के साथ रहेगा? देखो, बात के लिए जाट समाज की नहीं है। जाट समाज एक किसान परिवेश का जाति इसमें पड़ा बड़ा है और एक जिम्मेदार समाज का जिम्मेदार पहलू है। इसके ऊपर समाज की बहुत जिम्मेदारी आती है। चौधरी चरण सिंह की विरासत को और विचारों को लेकर चलने वाले लोग हैं किसान परिवार। तो केवल जाट समाज की बात नहीं है। जैन चौधरी इस टाइम चौधरी चरण सिंह की जो पगड़ी 36 बिरादरियों ने रखी है उसके सर पे, चौधरी साहब के छपरौली में, तो 36 बिरादरी की बात है, यहाँ केवल जाट समाज की बात नहीं है। क्योंकि बात आती है जाट समाज की, तो जाट समाज किसानों को लीडिंग करता है, तो इसलिए चर्चा ज़्यादा जाट की हो जाती है और ये जाट बाहुल्य क्षेत्र भी है, तो इसलिए जाट की बात आ जाती है। लेकिन बात जाट समाज के लिए अपनी बात नहीं करता, कभी भी अपने हितों के लिए कभी उसने आंदोलन नहीं करे, तो सर्व समाज के लिए आंदोलन करता है। सर्व समाज के लिए वो हमेशा दिल्ली आता है, किसानों के मुद्दों को लड़ाई लड़ता है, वो अपने कंधों पर लड़ाई लड़ता है। तो ये बात किसी एक जात बिरादरी तक की तो सीमित है नहीं। अब आगे बात की वो अपना निर्णय क्या लेगा, किसानों के हित में और क्षेत्र के हित में, जो भी उसके लिए जो अपने विचारों को लेकर जैन साहब ने ये प्रत्याशी दी हैं मिथिलेश पाल जी, तो मिथिलेश पाल जी को भारी मतों से और जिताने का और अपने प्रतिनिधि के रूप में विधानसभा लखनऊ में भेजने का कार्य करेगा। जो
टिकट फाइनल होने के बाद में कहा जा रहा था कि जाट समाज के लोगों में नाराज़गी भी है, जाट समाज के लोगों में मायूसी भी है, तो वो नाराज़गी, वो मायूसी दूर होगी या अभी 13 तारीख आने में समय है, तो आप लोगों के पास समय है लोगों को मनाने का, समझाने का? आपकी बात बिल्कुल सही है कि हाँ, एक थोड़ा सा निराशा आई। अब वो क्यों आई? क्योंकि हमारी जो सीट है मीरापुर विधानसभा, इसका नया परिसीमन 2012 से यहाँ चुनाव हो रहा है। उससे पहले ये जानसठ विधानसभा में लगता था हमारा गांव। जानसठ विधानसभा ये रिजर्व सीट थी, तो हमारे समाज का आज तक मीरापुर विधानसभा पे कोई प्रतिनिधित्व नहीं आया। इसमें क्षेत्र के हमारे एक जुझारू लीडर हैं अजीत राठी जी, वो बहुत सक्रिय थे, उनके लिए लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई थी। लेकिन राठी जी की भावनाओं से चौधरी साहब की मोहब्बत बड़ी नहीं है। चौधरी साहब का मान सम्मान, चौधरी साहब के आदेश को ही ये समाज फॉलो करेगा और कोई नाराज़गी समाज में, किसी भी तरह की नाराज़गी नहीं है। सर्व समाज को लेकर चलने वाले हैं। अब बात करें हम बिरादरियों की, तो बिरादरी से बड़ा समाज नहीं होता, सर्व समाज बड़ा होता है। चैन चौधरी जी ने जो अति पिछड़े वर्ग की जो महिला को दिया है, एक भोली सज्जन महिला है, कुछ समय के लिए दूसरी पार्टी में चली गई, इससे मायने ये नहीं रखता कि वो प्रत्याशी अच्छी नहीं है। और चौधरी चरण सिंह जी की जो विचारधारा थी, जो लेगेसी थी, उस लेगेसी को लेते हुए जो जैन चौधरी जी ने जो प्रत्याशी दी है हमें, इस प्रत्याशी की सबसे बड़ी बात यह है कि चौधरी साहब की पार्टी में जो विधायक हैं वो सभी जाट समाज से या मुस्लिम समाज से या गुर्जर समाज से थे या एससी समाज से थे। तो अति पिछड़े वर्ग का कोई प्रत्याशी हमारी जो है चौधरी साहब पे नहीं था। तो चौधरी साहब क्योंकि सर्व समाज को लेकर चलने वाले हैं, उन्होंने कर्पूरी ठाकुर हो बिहार में मुख्यमंत्री बनाए हैं, या क्षेत्र में जो विधायक सांसद दिए हैं, उन्होंने हमेशा सर्व समाज को साथ लेकर चले हैं। किल्ली बिरादरी की बात अगर करके हम लेके चलें जैन चौधरी को, तो हम उनकी लेगेसी को कमज़ोर करने की बात करेंगे। तो इसलिए जो मिथिलेश पाल को सिंबल दिया है, तो जाट समाज अपने उसी समूहता को ध्यान में रखे हुए मिथिलेश पाल जी को भारी बहुमतों से जिताने का प्रयास करेगा, सहयोग करेगा। और अगर कहीं कोई नाराज़गी किसी भी वर्ग में है, तो उसको भी हम जो है मनाने की कार्य करेंगे। क्या नाम है दोस्त? सोमित पवार। सोमित बाबू, क्या करने वाले हो 13 तारीख को? चुनाव तो वैसे राष्ट्रवाद की तरफ है, लेकिन इस बार समीकरण भी बहुत बढ़िया बने। यदि चुनाव पर चर्चा करें तो 2009 को दोहराने का प्रयास एक बार फिर है, चूँकि 2009 में ये मीरापुर सीट मोरना होती थी, और 2009 में उस समय जब आज के समय के जो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से हैं, उनके जो ससुर कादिर राणा सांसद थे, विधायक थे, लोकसभा का चुनाव जीत करके वो सांसद बने थे अनुराधा चौधरी जी को हरा करके। भाजपा प्लस लोकदल की गठबंधन था उस समय भाजपा लोकदल ने मिथिलेश पाल को मोरना में प्रत्याशी बना करके कादिर राणा के बहुत नज़दीकी और पारिवारिक सलीम राणा को, नूर सलीम राणा को चुनाव हराया था। वही 2009 का प्रकरण फिर दोबारा मीरापुर सीट पर दोहराया गया है। और यदि हम समाज की बात करें, जाट समाज की, अभी क्षेत्र में कुछ ऐसा प्रकरण सुनने को मिल रहा है कि जाट समाज टूट रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन चुनाव जीत रहे हैं इसलिए शांत भी नहीं बैठ सकते। कहीं ना कहीं ऐसा प्रकरण बनाना पड़ेगा ताकि दूसरे समाज को जोड़ करके हम चुनाव को अपने सकारात्मकता लाए। अभी चुनाव सकारात्मक है, बहुत ही मजबूती से हम चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव बहुत मजबूती से जीतने भी जा रहे हैं। बात चौधरी साहब की यदि करें तो चौधरी साहब ने इतना अच्छा निर्णय लोकसभा के अंदर लिया था, दोनों प्रत्याशी अपने आप या अपनी धर्मपत्नी श्रीमती चारू चौधरी जी को ना उतार करके बहुत ही जमीनी नेता बागपत के अंदर उतारा, उसका बहुत सकारात्मक दिशा गई। उसके बाद सांसद चंदन चौहान जी उतारे। अब ऐसा सुनने में आ रहा था कि चंदन चौहान जी की पत्नी को भी टिकट हो सकता है, हमारे नज़दीकी हैं और बहुत मजबूत नेता हैं लोकदल के, चौधरी अजीत राठी जी। उनका टिकट ना हुआ चूँकि उन्होंने मजबूत कार्यकर्ता देखा। अभी भैया जी ने ही बताया, सारे वर्गों को अब तक टिकट दिया गया, लेकिन अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग भी मैं भी देख रहा था हिस्ट्री, तो नहीं दिया गया था। इस बार मिथिलेश पाल को टिकट दे करके हम बहुत अच्छे पर्पज से चुनाव जीत करके विधानसभा में भेजना काम बहन मिथिलेश पाल जी को कर रहे हैं। ऐसा संभव होगा जब मोरना में पंचायत हो रही समाज की और ऐलान हो रहा कि भाई कादिर राणा जी के पुत्रवधू को समर्थन दिया जाएगा, उन्हें वोट दी जाएगी? वैसे चुनावी समय है, बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन 2013 को नहीं भूलना चाहिए। और 2013 के बाद यदि हम आए तो बुढ़ाने के त्यागी भाई को हमें नहीं भूलना चाहिए। बुढ़ाने के अंदर जो प्रकरण हुआ, हमने बहुत मजबूत नेता को हरा के या उपविजेता बना के घर बैठाया,
लेकिन उस त्यागी भाई के समाज के बीच में जाके उसी हमारे विपक्ष में बैठे नेता ने जाकर के प्रकरण को संभाला और हम सकारात्मक रूप से सामने आए। जो समाज बिखर रहा है उसको समझाने का काम हम किस तरीके से करेंगे, इस पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। रोज चर्चा हमारे गांव में भी हो रही है। और जाट समाज का बड़ा गांव घटायन है। यहाँ अभी कुछ 1-2 दिन पहले सुनने में आया था कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आने की कुछ चर्चाएं चली थी क्षेत्र में, लेकिन बहुत ही सकारात्मक दिशा निर्देश समाजवादी पार्टी के कार्यालय तक गया कि दोनों गांवों में कादिर राणा का आना स्थगित हुआ। तो कहीं ना कहीं जाट समाज जुड़ा हुआ है। वो जो सभाएं हो रही हैं, हो सकता है कोई व्यक्तिगत उनकी कुछ व्यक्तिगत लोग हों कादिर राणा जी के, वो कादिर राणा जी कुछ व्यक्तिगत लोगों को लेकर के वो सभाएं करवा रहे हैं। सुमित, अगर मैं आज आपसे एक आकलन पूछूं कि जाट समाज की 100 वोट मान लो पूरे मीरापुर विधानसभा में है, तो कितनी वोट किस तरफ है? चुनाव प्रतिशतता यदि पूरे की बात करें तो लोकसभा के अनुसार 3,03,000 के समथिंग हम लोकसभा में अपनी मीरापुर सीट की मतदाता सूची बनी थी। और यदि मतदाता सूची पर चर्चा करें तो 1/2 का चुनाव है। 50 उनकी मान लो और 15 अपने पाल समाज है, तो 15 + 1 50 का चुनाव है, पाल समाज प्लस उनके पास। लेकिन यदि हम विधानसभा पर चर्चा करें तो 100 वोट, आपने 100% पर पूछा, तो हम समाज की बात करें, हाँ, समाज पे हम 70% वोट मिथिलेश पाल जी के पक्ष में देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और 60% आ भी रही है। 10% हमें वो खींचने हैं जो कहीं ना कहीं या तो दूसरे दल के साथ मिलकर के या व्यक्तिगत टूट के जा रहे हैं। उनको हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं प्रत्यक्ष वोट ना डालना चाहते हों, लेकिन वो गोपनीयता से वोट डाल करके हम 70% आंकलन करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। कैसे संभालोगे माहौल, चूंकि गंगा स्नान भी है? नाम तो बता दो। संजय कुमार नाम मेरा। गंगा स्नान भी करेंगे और वोटिंग भी करेंगे, दोनों काम करेंगे। अच्छा ये बताओ, शुगर मिल तो चल गई आपकी खतौली, भाव अभी घोषित नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं जब ईवीएम का बटन दबाओगे ये मुद्दा भी मन में रहेगा क्या? हाँ, सोचा तो कुछ बढ़ जा, पर वोटिंग तो वही होगी। मुद्दे अपनी जगह हैं, वोटिंग अपनी जगह है। मुद्दों के आधार पे तो वोटिंग होती है। हाँ जी, है वो लगे हैं, पर वोटिंग तो करनी है। वोटिंग तो यही करनी है और नहीं कहीं करनी है। मिथिलेश पाल को जिता के बिक जाएंगे और गंगा स्नान भी होगा और वोटिंग भी होगी। क्या कहना चाहोगे अंकल जी, क्या नाम है? विजेंद्र है भाई। क्या माहौल देख रहे हैं अभी? माहौल तो देखे हमें तो ठीक ठाक सा लग रहा, और जो कुछ सुनने में आवे उसे समझा भी रहे, वे ठीक भी होते आ रहे, तो ऐसी कोई हमें दिक्कत दिखाई नहीं दे रही। और वोट तो भाई मिथिलेश को जाएंगे। जो आपका अब शुगर मिल पर जाना शुरू होगा, इसका भाव भी तो मन मानता होगा। भाव तो अब जब वो उनकी जिम्मेदारी रहेगी, हम अपनी जिम्मेदारी यहाँ निभा देंगे, वो उनका काम उनका रहेगा। अब उस बात पे वोट तो नहीं काटने के, हम वोट तो भाई सही देंगे। अब वो फिर सरकार कब काम हो तो क्या करे। ये तो बड़ी चल रही है, बस समाज नाराज हो रहा आपका, तो भाई लोग कह रहे हैं कि इलाज करेंगे समाज के। जैन चौधरी को भी बताओगे कहना भाई जाट क्या हो भाई, ऐसा कोई आदमी सभी तरह की वैरायटी हो कह दे। यहाँ भी एक आधे को हमने सुना था, लेकिन वो सब ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। वे भी सह ठीक हो जाएंगे। भी 10 दिन पड़े, 10-11 दिन पड़े, वे भी सुधर जाएंगे सब। आते जाते रहेंगे, मिलते रहेंगे, तो लाइन पर उन्हें भी लाऊंगे, आ ही जाएंगे। जो आधे लोग कह रहे, बहुत से लोग, चूंकि जिस पंचायत में ये ऐलान हुआ कि भाई कादिर राणा को समर्थन दिया जाएगा, कादिर राणा को वोट जाएगी, उस पंचायत में जिन लोगों से हमने चर्चा करी उनमें से ज़्यादातर लोगों ने कहा कहना भाई हम तो अपना झोला उठाओगे और नान में झाएंगे, हम किसी को नहीं वोट देते। हम कैसे संभालोगे? थोड़ी सी व्यवस्था देखो, कुछ अपना आप भी करेंगे, कुछ जो है इनका जिक्र भी कराता है, कुछ थोड़ी सी ये भी करवाऊंगे। जो कैंडिडेट है, ये समर्थक हैं, कुछ ये भी करवाऊंगे। तो कोशिश यही करेंगे बस ज़्यादा से ज़्यादा भाई गिर जाओ। क्या माहौल है जी, मुद्दे क्या है मीरापुर में? मुद्दे तो जी मैं जनता को बताना चाहता हूँ क्षेत्र की। 2013 भी याद होगा, और ये भी याद होगा अखिलेश के ज़माने में। अखिलेश मुख्यमंत्री जरूर था, लेकिन मुख्यमंत्री असली वो था आजम खान। निर्णय वो कर रहा था। और ये भी याद होगा कि यहाँ कम से कम 10 बुग्गे झोटे छीन गए थे और नाड़ पे ले जाते ठाक है। मोदीपुरम में जिनके 12 बजे डबल स्टोरी में से गाय लाद के ले गए थे। एक टाइम वो भी था। उन दिनों को अगर जनता समझदार है तो भूलना नहीं चाहिए।
मैं तो कहूँगा कि बीजेपी को वोट करे इन बातों को देखते हुए, और नहीं तो वही दौर फिर चल जाएगा, दोबारा फिर लौट का आना पड़ेगा, मजबूरी हो जाएगी। बस हमारा तो इतना कहना है, ये भूलना नहीं चाहिए। अगर 10% भी बुद्धि का यूज करे, 100 की तो बात छोड़ दो, तो इधर ही आना चाहिए अगर अपनी जान बचानी है तो। ये जो नारे इस चुनाव में दिए जा रहे, इस चुनाव से पहले योगी जी का नारा आया, बटोगे तो कटोगे, उसी पर अमल कर रहेगा? नहीं, है भी सही बात, ये इसमें क्या बात है। नहीं तो दोबारा आना पड़ेगा फिर मजबूरी में, जब बिल्कुल सिर पर पानी उतर जाएगा। और नहीं तो करके देख लो, ये स्थिति फिर हो जाएगी। लड़कियों का निकलना मुश्किल हो गया था मेरठ जैसे शहर में, सहारनपुर में पढ़ाई रोक दी थी लड़कियों की, तो एक स्थिति वो भी थी। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, ना कि अपनी मतलब जात पात पे या उस पर जावे, ये गलत बात है। एक तरफा सोचना चाहिए कि भाई क्या हो रहा है और क्या होने जाएगा। अगर इन बातों को देखे तो वोट बीजेपी को ही करे तो जान बचेगी, नहीं तो नहीं। जबकि हम लोक दल के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, पर इस बात को देखते हुए हम बीजेपी के साथ जा रहे हैं क्योंकि ये अच्छा काम कर रही। गठबंधन नहीं है अब तो, कोई राड ही नहीं, कोई बात ही नहीं है। मेरा कहने का मतलब यही है और कुछ नहीं। 6 महीने पहले लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले, जब तक गठबंधन कोई और था, तब क्या कहा थे आप? नहीं, इसमें दो बात है। चलो भाई, एक तो लोकदल हो गया, भाई हमें तो वहीं जाना है। एक बीजेपी के कार्यकाल को देखते हुए, लोगों की सुरक्षा को देखते हुए मन करता है कि वहीं जाए, बस इससे ज्यादा और क्या। बहुत धार मूछ ले रहा भाई, क्या नाम दोस्त? हाँ जी, तो क्या है मन में जोनी? जी आरएलडी है जी, आरएलडी को ही देंगे वोट। वजह क्या, जैन चौधरी का आदमी हम, कोई दिक्कत नहीं देंगे वोट, टिकट किसी का भी हो। अजीत जी का वजह तो और बढ़िया था जी, पर कोई नहीं देंगे नहीं वोट। थोड़ी बहुत निराशा अजीत राठी का टिकट हो जाता तो बहुत बढ़िया बात थी जी, पर चलो जो कर दिया कर दिया। अब तो इसे ही देनी जी, मिथिलेश पाल को जी। ताऊ जी, बटेंगे तो कटेंगे, और कल अखिलेश यादव ने इसका तोड़ निकाला, भाई जुड़ेंगे तो जीतेंगे। कौन सा नारा ज्यादा आकर्षित कर रहा आपको, अच्छा नहीं लगता? जहाँ तक आपने अखिलेश जी का जिक्र करा, उनके बारे में अगर मैं बताना शुरू करूँ तो आप लोग रोने लगोगे। उनका कार्यकाल ऐसा रहा, देखिए, जब राजेंद्र सिंह धन सतगुरु वाले को टिकट दे दिया था केशव प्रसाद मौर्य ने, और उसके बाद में काट के डॉक्टर संजीव बालियान जी का किया, वो समय याद करिए। एक गांव उनका मुंडिया है राजेंद्र सिंह का, जो धन सतगुरु वाले हैं, उनके पड़ोस में ये गांव है। और उस कश्यप उसकी लड़की 18 साल की हुई और लड़का 16 साल का, और दोनों मियाँ बीवी वे 4 प्राणी उस घर में रहते थे। और पता नहीं कैसे व्यवस्था बिगड़ी उन लोगों की, लाल टोपी ओढ़ के उसके घर के अंदर दोपहरी में कूद गए, और उन्हें तीनों को तो एक कमरे में बंद कर दिया, उस लड़की को लेकर दूसरे कमरे में चले गए वो दरिंदे। और उन्होंने यातना प्रताड़ित किया होगा बिटिया को, उसने रुक के बचाए, पापा बचाओ, मम्मी बचाओ। उसके भैया ने इतने में फ़ोन 112 पे कर दिया, वो गाड़ी की व्यवस्था जी कर दी होगी थी पुलिस की। तो जैसी पुलिस आई, 10 जवान आए पुलिस के गाड़ी में, मकान के चारों तरफ खड़े हो गए, लेकिन उसे लड़की को ना बचाया। लड़की ने जब आवाज़ लगाई भैया बचाओ, अब भैया पे रुका नहीं गया, भैया ने कूद कर लात मारी क्वाड में, क्वाड नहीं टूटे, पर उन्हें ऐसा लगा इसका भैया आ गया। तो उन्होंने और कुछ ना करके, उस लड़की ने फिर हाथ पांव बजाए, उन पर अपनी इज्जत बचाई। तो उन्होंने उसके बाल नोच दिए, वहाँ कैंची या चक्कू मिल गया, उससे बाल काट दिए, उसके मुंह पे तेजाब छिड़क कर वो निकल के ऐसे जाए जैसे वेंकट हाल में से खाना खा के जाते हैं। दोनों चारों, 2 अपनी मोटरसाइकिल पे 2-2 बैठ कर चले गए। तब पुलिस आई, क्वाड खोले, उनसे कह रहे हैं तुम्हारा कोई दुश्मन है? इनको है, इनको कौन? इनको तुम हो। इनको अंकल जी हमारी मजबूरी है, हम इन्हें पकड़ कर ले भी जाते, लाए भी हैं। तभी अखिलेश जी के एक बहुत प्यारी है, तो उसने कहा जोगिंदर ने इनको, अच्छा वो अखिलेश का फूफा, इनको उसका फ़ोन आ जाता है। आप लोग समझ गए होंगे अखिलेश का फूफा कौन था उस टाइम पे, और उसने ही सपा को सपा किया है। तो अब ये देखो आप,
उस लड़की को 6 महीने हॉस्पिटल में भर्ती रखा, वो ठीक हुई, फिर उसके मास्क और वीक लगा के बेचारी ने बीएससी कर रही थी, वो उसने बीटेक किया। 4 साल बीटेक करके सेक्टर 63 में नोएडा में उसने जॉब लगाई, 60,000 रुपये महीना जॉब लगी इसकी। उसके बाद बढ़ती बढ़ती 18 लाख पे पहुंच गई पैकेज पे। फिर उसने एक ब्राह्मण के लड़के से वहाँ उनका कांटेक्ट हो गया, शादी हो गई। तो मैं आपको वो बताना चाहता हूँ, उसके एक लड़की पैदा होगी, 2 साल की है। अब कुछ आदमी कह दें गुस्से में साइकिल पे लगाएंगे मोहर, भाई लगा देना, पर वो जब 16 साल बाद वो 18 साल की होगी, भाई ऐसा ना हो जैसा उसकी माँ के साथ में हुआ है, कभी उसके साथ भी ऐसा ही हो। तो आप खुद ही सोच लो किसे वोट दें, साइकिल वालों को दें या मिथिलेश पाल जी को दें। रही बात चौधरी साहब की आती है, बहुत बड़ी गलती करी भाई उन्होंने, टिकट मिथिलेश को दिया, अजीत राठी को नहीं दिया। उधर मल्लुक नागर जी अपने बेटे के लिए खड़े हैं, अक्षय नागर के लिए। अरे अरबों में बताइए चौधरी साहब, ये करोड़ों करोड़ों की बात छोड़िए, अरबों में बात करते हैं पैसे की। बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, उस पर भी डिबेट पे भी बोलते हैं वो। फिर अब सैनी जी आते हैं, सैनी जी को टिकट नहीं मिला। उधर चंदन चौहान जी आते हैं, हमारी घरवाली को टिकट नहीं मिला। चंदन चौहान जी को टिकट मिला था संजय चौहान की वजह से, वो थे कर्मठ आरएलडी के। अब हमारे अजीत सिंह राठी जो हैं, हमें भी उम्मीद थी भाई मिलेगा, पर वो फैसला तो वो लेते हैं भाई, जो बैठे हैं बड़े हैं हमारे नेता हैं हमारे, उनके अब देखो गलती छोटों से होती है, भूल होती है बड़ों से बस सिर्फ। रही बात आरएलडी का राष्ट्रपिता कौन है, आरएलडी का राष्ट्रपति कौन है, वो चौधरी चरण सिंह का परिवार है। हम बीकेडी में थे पहले, आज आरएलडी में है फिर। और रही बात मिथिलेश जी को जिताने की, आप कह रहे गंगा स्नान है, हम तो वोट डाल के जब जाएंगे 13 तारीख में शाम को जाएंगे गंगा स्नान और वोट डाल के जाएंगे। अगर इत्तेफाक से 12 में चले भी गए तो 13 में फिर आऊँगा घेरने के लिए। अभी हमारे यहाँ विधायक जी आ रहे थे, उन्होंने कहा जी नहीं, हम मिथिलेश जी से कहेंगे गाड़ी का इंतजाम होगा, बैठ के आओ, पोलिंग पर वोट डालो और चले जाओ। अब रही बात, आपको मैं बताऊं, किरतपुर के पास में सुहेड़ी गढ़ी बगीची गांव है, वहाँ 2 तरह के जाट हैं, एक जाट होते हैं, एक चौधरी होते हैं। पहले साल शादी हुई बिटिया की, अगले साल वो अपने पति को लेकर अपने मायके आ रही है, उसके गले में पेंडिल पड़ा सोने का, पति के चैन पड़ी है, 2 मोटरसाइकिल आई, एक इधर से पेंडिल ले गया, एक इधर से चैन ले गया। आज तक नहीं, पुलिस ने कहा नहीं ढूंढेंगे देंगे, आज तक नहीं दी गई। मेरा मतलब ये है, कादिर राणा की जो पुत्र वधू है, 20 करोड़ की संपत्ति उसने खुलासा कर दिया मेरे पे, 20 करोड़ की संपत्ति, आपने भी पढ़ा होगा। अरे 20 अरबों खरबों की मान के चलें आप। सबसे पहले तो यही झूठ है। दूसरी बात, फतवा जारी कर दिया, ये बेकार मुसलमानों को टिकट दे रहे हैं, बरगला रहे हैं, साइकिल का ध्यान रखो। अरे साइकिल का ध्यान हम कैसे रखें? हमने अगर साइकिल का ध्यान रख लिया तो मैंने आपको बताया है लड़की का क्या होगा, धेती का क्या होगा। तो देखो, अब रही बात, वो आता है ना एक गाना बजता है कि आरएलडी आई रे, आरएलडी आई रे। देखो यहाँ तो आरएलडी आई रे। रही बात, हम भाजपा में पहले थे ना, आज हैं, हम तो आरएलडी हैं, बीकेडी पक्के हैं, आरएलडी पक्के हैं। और हमने आपको कह दिया, राष्ट्रपति और राष्ट्रपिता चौधरी चरण सिंह का परिवार है। हम उनकी गलती नहीं बता सकते, भूल कह सकते हैं, कोई मजबूरी होगी या फिर इन लोगों के नंबर वहाँ कम होंगे। मिथिलेश जी का ठीक है, हमें स्वागत करते हैं। और देखो जी, हम तो जिता के भेजेंगे यहाँ से, हम तो नहान को जाएंगे शाम को, बिल्कुल पोलिंग बंद होने के बाद, जब सील लग जाएगी ईवीएम मशीन पे। इससे पहले हम नहान को जाने के नहीं। और जो चले जाएंगे, नहान के शौकीन हैं बच्चे, वो आएंगे वोट डालने, ऐसी बात नहीं, बिल्कुल आएंगे। इससे मैं तो मानता नहीं कोई हानि होती है नहान से, बिल्कुल नहीं मानता। मिथिलेश जी से, आज मिथिलेश जी आ रही हैं खटान में, हम कहेंगे गाड़ी की व्यवस्था करें आप, नहीं तो हम फिर अपने ट्रैक्टर से आएंगे उधर से। भाई डेरा लगा रखा है, ट्रैक्टर निकाल लेंगे उसमें से, वोट डालने आ जाएंगे, क्या दिक्कत है? हमें कोई दिक्कत नहीं आरएलडी की वजह से। आप कह रहे भाई आरएलडी को ही आपने वोट दी हमेशा, तो 2022 में जब आपने आरएलडी को वोट दी होगी, यहाँ चंदन चौहान जी को, तब ये जो प्रकरण आप याद दिला रहे, तब दिमाग में थे नहीं थे? हाँ, असल में क्या था, उस टाइम पे संजय चौहान इनके पापा थे, कट्टर थे आरएलडी, वोट उनको गई है। अब की बार
भाई मान लो इनकी पत्नी को टिकट नहीं मिला तो कुछ कारण होगा, कुछ कारण होगा। मैंने पीछे सुना था कि वो ये उपचुनाव नहीं होता अगर चंदन चौहान जी रुके रहते। उसने कहा मैं तो आपकी सीनियर नहीं बन सकती, मैं तो जूनियर बनूंगी। अगर वो वहाँ से ना हटते और पत्नी को खड़ी कर देते लोकसभा में तो वो भी जीत जाती। चुनाव ही नहीं होते यहाँ मीरापुर विधानसभा में। रही बात 2012, हम तो जानसठ में थे, हमारा कौन पूछ रहा था, मीरापुर में तो मुश्किल से आई है। 2012 तक हम वहाँ रहे जानसठ विधानसभा में। मैं 22 की बात कर रहा हूँ, 22 में जब वोट दी। हाँ तो खुलेआम वोट दी, सरेआम दी चंदन चौहान को, खुल के वोट दी। अब रही बात ये नौबत अगर सीनियर जूनियर की ना आती तो इलेक्शन ही नहीं होता यहाँ। गन्ने का भाव, जैसा लोकसभा चुनाव में रैलियों में जयंत चौधरी कहते रहे भाई गन्ने का भाव भी 400 पार, उम्मीद है वो वायदा पूरा होगा? देखो जी बात एक और है, हमने अभी आपसे बताया बड़े आदमी गलती नहीं करते, भूल उनसे हो जाती है। योगी जी ने कहा है कुछ भूल सी हो रही होगी, जरूर करेंगे, ऐसी बात नहीं जो ना करें। रही बात मिथिलेश जी को जब हम जिता के भेजेंगे, हम कहेंगे बहन मिथिलेश पाल जी थोड़ा सा हमारा जब 400 के पार भाजपा जाना चाहती है हमारे सहयोग से, अपने आप नहीं पहुंची वो, अब आरएलडी के सहयोग से अगर 400 पार जाना चाहती है तो 400 पार हमारा गन्ना भी कर दीजिए। शायद हमारी बात सुन ले, रिक्वेस्ट करेंगे, कोई लट थोड़ी दिखा रहे हैं हम उसको, ऐसा कुछ नहीं है। और बिल्कुल ये बात मानी जाएगी। मुद्दा भी हमारा देखो गन्ने का सबसे बड़ा है। अभी वो कर देते मिथिलेश जी को 30 रुपये लेके और भेज देते तो आपके सामने कोई बात ही ना होती इस क्षेत्र में। अगर वो 30 रुपये लेके, सिर्फ 30, 370 का रेट है, 30 रुपये और दे देते, 400 पार भी ना करते, 402 भी ना करते, 30 रुपये लेके भेज देते, जाओ बहन जी अपने क्षेत्र में जाओ, 30 रुपये हमने गन्ने का आपको दे दिया है। आपको देखते माहौल ही कुछ और है, पर माहौल अब भी हम वही रखेंगे। जो रूठे हुए हैं साइकिल पे वाले, साइकिल वालों को मैं बात बताता हूँ और फिर उनकी आंखों में पानी निकल पड़े हैं जो बात सुन के। हम आपसे बताएं ऐसे ऐसे काम हो गए हैं जो यूपी में नहीं होने चाहिए। एक प्रशासन के मुखिया को पुलिस वाले यूँ कह रहे हैं कि वो उनका फुप्पे का फोन आ जा थाने में और हमें छोड़ने पड़े। बात सही थी। वो फुप्पा ही पी गया, सपा को सपा कर दिया उसने, सपा बना दिया। अब पीछे जब ये था कि भाई टिकट उसे मिलेगा उसे मिलेगा, अखिलेश जी कह रहे थे चौधरी साहब जाना है। चौधरी साहब का मतलब था हरिंदर मलिक, हम किसे टिकट देंगे। अब हरिंदर मलिक जी ने नाम तो पहले ले दिया, इनका क्या नाम है कादिर राणा जी की पुत्र वधू का, आपको नहीं पता, ये मौलवी हैं औरतों में, और जारी कर दिया फतवा कि साइकिल को मत छोड़ना, साइकिल अगर छोड़ दी तो यूपी से बाहर निकाल दिए जाओगे। यूपी को अगर कब्जाना है तो साइकिल को कब्जा लो। देखो कितनी बड़ी बात कही, और फिर भी ना हम समझे। तो अगर हम ये भी नहीं समझते तो फिर तो अनाड़ी हैं पक्के। आपके हिसाब से सुम्बुल राणा का टिकट हरिंदर मलिक करा कर लाए हैं? देखो चर्चा थी हाँ, अब जी वो तो खिलाफ खड़े हो गए। फिर बाद में जब हमारा पर्चा मिथिलेश जी को चला गया तो एकदम खिलाफ खड़े हो गए, नहीं किसी जाट को पर्चा दीजिए। बीजेपी वालों ने 2 दिए थे हमें, 2 जीत गए, उसके बाद कहते रहे हमें तो इन्होंने 5 दे देते आरएलडी को तो 5 भी जीत जाती, तो हमारी कीमत घट नहीं रही। अब भी हमें कद दिल्ली में चौधरी साहब का बढ़ाना है और मिथिलेश पाल जी को जिताना है। क्या कहना चाहोगे भाई जी, क्या माहौल है यहाँ? तो अभी एक तरफा चर्चा चल रही है, आप ही बता दो कुछ। माहौल बहुत बढ़िया है, माहौल में कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की। कुछ लोग खराब हो सके, सब लोग खराब नहीं होते। रही बात हमारे समाज की, कौन मोरने में मीटिंग हुई, कौन था वो? सर्वेंद्र राठी, समाजवादी से टिकट मांग रहा था, वो सर्वेंद्र राठी था। वो पूरे समाज का ठेकेदार हो गया। एक विपक्ष ने फंडा चलाया कि जातिवादी नारा, वो उनका मुजफ्फरनगर में तो चल गया, मुजफ्फरनगर में पास हो गया, पर लेकिन यहाँ मीरापुर विधानसभा में उनका ये फंडा नहीं चलेगा। कौन है? देविंदर सिंह, गुज्जरों की पंचायत कर रहे, समाजवादी के हैं, हसनापुर के हैं, यहाँ से क्या मतलब उनका? और ऐसी मतलब सैनी समाज में, सब समाजों में इन्होंने ऐसे चलाया, पर मीरापुर विधानसभा में इनका ये फंडा चलने वाला नहीं। मुजफ्फरनगर के लोगों की हालत देख लो आज क्या है। कलावड़ा गांव देखो आप, पास में ही पड़े, कल पैर काट दिया, एक ब्राह्मण के लड़के का पैर काट दिया। बताओ क्या ऐसी चीज यहां दोहराई जाएंगी? क्या 2013 को भूल गए?
और रही बात इनकी, मैं अपने समाज की बताऊं, मैं तो बीजेपी में रहा हूं जब से स्टार्टिंग करी, मैंने अपनी ओपनिंग करी। ये तो भाई 2013 के दंगे में 13 में भी नहीं हिले थे, जब भी अपने चौधरी साहब की गैल थे। तो ये समाज तो बिल्कुल चौधरी साहब की गैल खड़ा है। 10-5% लोग होंगे ऐसे, चले जाएंगे, पर ये जो समाज है ये अपनी वोट भी गिरेगा, मेहनत भी करेगा। नाराजगी इनमें थी थोड़ी बहुत, पर इन्हें नलका देख के जब वहां निशान दिख जाए ना, इनकी नाराजगी सब दूर हो जाए। इन पे बटन कहीं और दब ही नहीं सकता, मैं दावा रखूं इस बात का। ये लड़के को देख, लड़के के अलावा वोट कहीं घेर नहीं सकते। हम बता रहे, कोई सा घेर देगा? नहीं घेर देंगे जी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। यहाँ से मिथिलेश पाल जी बहुत भारी मतों से जीत के चुनाव जाएंगी, बहुत अच्छी तरह वो यहाँ से चुनाव जीत के जाएंगी, और हमारे समाज का सबसे आगे प्रतिनिधि रहेगा। और एक चीज बताऊं, हमारे समाज को तो बीजेपी ने इतना इतना धंधा दे दिया, इतना धंधा दे दिया। हमारे समाज के उपराष्ट्रपति से देख लो आप, और जिला पंचायत अध्यक्ष देख लो, हमारे समाज से ज्यादा तो प्रतिनिधि नहीं होगा किसी का। तो हमारा समाज कहीं नहीं जा रहा। हम कुछ लोग बदनाम करने के लिए ये मीटिंग सीटिंग कर रहे। 150 लोग होंगे वहां, सर्विंदर राठी का कुछ वजूद होगा जब टिकट मांग रहा हो, तो 150 वोट करने का तो उनमें वो होगा। मैं भी 500-400 आदमी इकट्ठे करने का वजूद करूं, मैं भी समाज की तरफ से घोषणा कर दूं, पर क्या जरूरत है समाज की? समाज कहीं जा ही नहीं रहा, ना जावेगा। ऐसा ही है ताऊ जी माहौल, या कुछ और है? जो बता दिया ना, सही बताया। मिथिलेश पाल को जो है मतलब जिताऊंगे, अच्छे वोटों से जिताऊंगे, और जो गुस्सा नाराजी हमारे में आपस में थी वो एक हो जाएगी, टाइम पे एक ही पाऊंगे। अभी है गुंजाइश? हाँ भी है, तो और कोई चिंता मानने की जरूरत नहीं। हम सब जो है मतलब जयंत के इशारे पे हटने का नहीं, ना हटेगा नहीं। अजीत सिंह से नहीं हटे, चरण सिंह के जमाने से पुराने होली हम काफ़ी, तो हम तो भाई मतलब जयंत दिखाई देगा, मामला पार। अभी सपने में आवे चौधरी चरण सिंह? आवा जी, बिल्कुल आवा जी। चौधरी चरण सिंह का फोटो लगा है यहाँ से, दिवा बढ़ता है, और अजीत का भी दिवा जलती है जी, ऐसी बात नहीं। हमारे मन के किसानों के धड़कन थी, 80-85% किसान हैं, इनके धड़कन जो है अजीत सिंह की धड़कन किसानों में है। जैसे भी ये करेंगे उस इशारे पे हमें जो है जोर करना है। क्या मैं अच्छा, नई उम्र का लड़का है वो, असल लग रहा। हाँ जी, मतलब नवी बात करो, बता देगा वो। क्या नाम है दोस्त? आप जी। तो क्या मन में है आपका? बुजुर्ग तो कुछ पुरानी हवाओं में चल रहे हैं, युवा। अजी मैं तो कहूँगा बड़ों का जो आशीर्वाद है और जो उनके मार्गदर्शन में चलेगा वही सक्सेसफुल रहेगा जी। तो हम तो इनके पीछे हैं, इनसे अलग नहीं है। बता दो दोस्त, आप भी अपनी मुस्कुराहट की वजह, हम भी मुस्कुरा लेंगे थोड़ा सा। वही मन में है जो ये बोल रहे हैं, या कुछ और करना है इस बार? जी, और एलडी को वोट देंगे एकदम खुली। वो जो गुस्सा कुछ दिनों पहले तक दिख रहा था लोगों में टिकट ना होने पे, सब शांत हो जा जी। नड़का वोट दिखते ही नड़के पे वोट देंगे सब। हाँ जी। तो बड़ी आशंकाएं, बड़े मुद्दे चल रहे हैं मीरापुर विधानसभा सीट पे। भाई जी आप भी बता दो, क्या राय है, क्या मन है? हाँ, नाम बताओ। नाम है मेरा वीरेंद्र सिंह पवार। सारे बाल काले हैं अभी तो आपके? नहीं, काले करे जी। हाँ, वे आध कचरे हो रहे, बस सफ़ेद हो जाए तो फिर करें नहीं। बात ऐसी है जी, आपके माध्यम से अमरीश बालियान जी, आपका और आपके दर्शकों का धन्यवाद। और बात को सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, गुणनी चाहिए, और जाति धर्म से ऊपर उठ के ये वोट करी जाएगी। और आरएलडी के सिंबल पे जो नलके का निशान है, इसे जिता के भेजेंगे, और बढ़िया बहुमत से। और बात सबसे बड़ी बात ये रही हिंदू मुस्लिम की और उसकी, 25% मुसलमान भी वोट दे रहा, जो पढ़ा लिखा है वो भी साथ लगेगा। 25%? बिल्कुल जी, ये हकीकत है। बड़ा ठेका ले लिया हो। हकीकत है जी ये बात। और बाकी तो सभी है, अब 36 बिरादरी साथ है, जाति धर्म और इनसे ऊपर उठ कर वोट होगी। वोट कोई जाति धर्म का किसी स्थितियों का वो नहीं, सब वोट कर रहे हैं इसमें। ये भरम में सब राणा पाण आ रही है, सब भरम है न। कट जगह अभी 13 तारीख से बाद में कट जगह। तो
घटायन की इस बैठक का माहौल जो है वो आपने देखा। बड़ी आशंका इस चुनाव को लेकर चल रही है कि जाट समाज नाराज है। पंचायत भी हुई, ऐलान भी कर देगा कि जाट समाज कादिर राणा की पुत्रवधू सुंबल राणा को वोट देगा। और गंगा स्नान को लेकर भी बड़ी आशंकाएं लोगों के मन में है। यहाँ की बैठक का माहौल आपने देखा। 13 तारीख तक माहौल किस तरफ जाएगा, किस तरफ नहीं जाएगा, 23 तारीख को जब ईवीएम से नतीजे निकलेंगे तो पता चलेगा।